Hey everyone, I hope you are all well and your study are going on also well. आज हम बात करेंगे प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और साथ ही हम देखेंगे कि यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं उनमें कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शन क्या है। सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो उनमें डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। सेल जो है सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में खोजा था। सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। और अगर हम बात करें सेल के डिफिनीशन की, तो ये जो होता है सेल, ये बेसिक यूनिट होता है जो कैपेबल होता है किसके, तो परफॉर्मिंग ऑफ लाइफ फंक्शन। जो जीवन की जो प्रक्रियाएं होती हैं उसको परफॉर्म करने के कैपेबल होता है, जिसे हम सेल बोलते हैं। यह क्या होती है, लाइफ का स्ट्रक्चरल यानी कि संरचनात्मक एंड फंक्शनल यानी कि क्रियात्मक इकाई होती है। सेल के स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कैन बी असॉर्टेड इनटू टू ग्रुप्स, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। जो सभी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका प्रोकैरियोट और दूसरा है आपका प्रोकैरियोट और सेकेंड है आपका यूकैरियोट। प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रो मीन्स होता है बिफोर एंड कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। इट मीन्स कि प्रोकैरियोट्स में जो होते हैं न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। जो आपके प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो यूनिसेलुलर होंगे। इट मीन्स उनकी बॉडी जो होगी वो एक कोशिका से मिलकर बनी होगी। बात करें एग्जाम्पल की तो प्रोकैरियोट्स का एग्जाम्पल है आपका बैक्टीरिया। अब हम देखेंगे यूकैरियोट्स के बारे में। तो यूकैरियोट्स मीन्स यू मीन्स होता है आपका ट्रू और कैरियंस मीन्स होता है न्यूक्लियस। इट मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें न्यूक्लियस क्या हो, प्रेजेंट हो। यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो या तो यूनिसेलुलर होते हैं या फिर मल्टी सेलुलर होते हैं। जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे उनकी बॉडी एक कोशिका से भी मिलकर बन सकती है और एक से अधिक कोशिका से भी मिलकर बन सकती है। तो यह उसमें दोनों केस पाए जाएंगे, या तो वो यूनिसेलुलर होंगे या फिर मल्टी सेलुलर होंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो एनिमल सेल, एनिमल सेल जो होता है वो यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है। प्लांट सेल भी यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है और फंजाई में भी यूकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है वो सिंपलेस्ट टाइप का सेल होता है, सबसे सिंपल होता है। और ये ओल्डेस्ट टाइप यानी कि प्रिमिटिव टाइप का सेल होता है। एंड सेल अपियर्ड अबाउट 4 बिलियन ईयर एगो। यह 4 अरब साल पहले दिखा था, जिसे हम प्रोकैरियोटिक सेल बोले। यह सबसे प्रिमिटिव टाइप का सेल होता है और यह ऑर्गेनिज्म का लार्ज ग्रुप होता है, लार्जेस्ट ग्रुप होता है ऑर्गेनिज्म का। यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सभी तरह के इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, लेकिन इनमें कमी होती है किसकी, न्यूक्लियस और एनी मेम्ब्रेन इनकेस्ड ऑर्गेनल्स। यानी इसमें प्रोकैरियोटिक जो सेल होते हैं उसमें न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है और जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं वो भी एब्सेंट होते हैं। इट मीन्स उसमें जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनके बाहर डबल मेम्ब्रेन नहीं होती है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है बैक्टीरिया एंड सेकेंड है आर्किया। आर्किया जो होती है, आर्किया की जो लाइफ होती है वो यूनिक तरीके से सरवाइव करती है अपनी लाइफ। इट मीन्स जो आर्किया होते हैं वो कैपेबल होते हैं लिविंग इनडिफिनिटली। जो उनमें जो सजीव आर्किया जो होते हैं वो एक्सट्रीम करते हैं इन्वायरमेंट में सरवाइव होते हैं, लाइक हाइड्रोथर्मल वेंट्स एंड आर्कटिक आइस। हाइड्रोथर्मल वेंट्स और आर्कटिक आइस में आर्किया जो होते हैं वो इजिली अपने लाइफ को सरवाइव करते हैं। यहाँ हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है वो इस शेप में होता है और इसकी आगे जो देखेंगे एंटेरियर साइड पे फ्लैजिला निकला होता है जो लोकोमोशन में हेल्प करता है। और इसकी बॉडी पे देखेंगे ऐसे स्मॉल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिन्हें हम पाइलस बोलते हैं। और इसमें जो होता है एक सर्कुलर डीएनए पाया जाता है
जिसे हम प्लाज्मिड बोलते हैं। बात करें हम बैक्टीरिया के सेल वाल की, सेल वाल जो होता है वो आउटर मेम्ब्रेन होता है। ये जो होता है वो रिजिड होता है, रिजिड एंड टफ होता है। उसकी जो बैक्टीरिया की जो सेल वाल होती है वो रिजिड होती है और टफ होती है। और ये जो होता है वो मेडअप ऑफ बना होता है नाग एंड नाम, नाग और नाम से मिलकर के बना होता है। इट मीन्स नाग का मतलब हो जाएगा एन एस्टिल ग्लूकोसामिन एंड नाम का मतलब हो जाएगा एन एस्टिल मुरामिक एसिड। वो बात करेंगे कैप्सूल के बारे में कि कैप्सूल क्या होता है बैक्टीरिया में। तो जो मेनी बैक्टीरियल सेल जो होते हैं वो कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल रखते हैं कि किसके फॉर्म में, कैप्सूल के फॉर्म में रखते हैं। उसी को हम कैप्सूल या फिर स्लाइम लेयर बोलते हैं। ठीक है। बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला होता है वो प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। अब हम देखेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि प्रोकैरियोटिक सेल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो सेल जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है। इसमें जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो एब्सेंट होता है। सर्कुलर शेप्ड जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है जिसे हम प्लाज्मिड बोलते हैं। यह डिस्पर्स्ड होता है थ्रू आउट साइटोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म में ऐसे ही फ्रीली मूव करता रहता है। डीएनए जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, इसमें जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स जो होंगे वो उसमें डबल मेम्ब्रेन नहीं पाई जाएगी। इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है वो वेरी सिंपल होता है और इसकी साइज जो होती है वो यूकैरियोट्स की तुलना में क्या होती है, स्मॉल होती है। प्रोकैरियोट्स के जो सेल पार्ट्स होते हैं उसकी बात करें तो उनकी उनकी जो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम देखेंगे सेल प्लाज्मिड को। तो सेल प्लाज्मिड क्या होता है, ऑल द मेम्ब्रेन सराउंडिंग द प्रोटेक्ट द सेल। वे सभी मेम्ब्रेन जो सेल को क्या करेंगे, बाहर से चारों ओर से प्रोटेक्ट करेंगे, उसको हम बोलेंगे सेल प्लाज्मिड। अब हम देखेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में कि साइटोप्लाज्म क्या है। तो न्यूक्लियस को छोड़ के बाकी जितने भी मटेरियल होंगे वो सब क्या होंगे, आपके साइटोप्लाज्म होंगे। फ्लैजिला और पिलाई की बात करें तो फ्लैजिला और पिलाई जो होते हैं वो प्रोटीन बेस्ड फिलामेंट होते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल के आउटसाइड पे पाए जाते हैं। जैसे कि अगर हम डायग्राम से देखें तो ये मान लीजिए आपका यूकैरियोटिक सेल हो गया, इसके फ्रंट पे यहाँ पे आपका क्या पाया जाएगा, फ्लैजिला पाया जाएगा। बात करें हम इसके न्यूक्लियोइड की तो एक न्यूक्लियस लाइक रीजन होता है सेल में जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल जो होता है स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए रखता है और क्या करता है, और इंडिपेंडेंटली रिप्रोड्यूस करता है। राइबोसोम को देखें तो राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। सेल वाल जो होता है वो बना होता है पेप्टिडोग्लाइन का, और पेप्टिडोग्लाइकान किससे मिलकर बना होता है, तो शुगर और एमिनो एसिड से मिलकर के बना होता है। मेनी हैव ए पॉलीसेकेराइड कैप्सूल, और कुछ पॉलीसेकेराइड जो होते हैं वो कैप्सूल रखते हैं। एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन, इनमें प्रोटेक्शन की कुछ एक्स्ट्रा लेयर पाई जाती हैं जो मेंटेन करती है सेल को, मेंटेन करती है उसके शेप को, और डिहाइड्रेशन से उसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। कैप्सूल की बात करें तो कैप्सूल क्या करता है, इनेबल द सेल टू अटैच टू सरफेस इन इट्स इन्वायरमेंट, इसकी इन्वायरमेंट में और किसी भी सरफेस से अटैच होने से कैप्सूल क्या करता है, उसको रोकता है। कुछ प्रोकैरियोट्स की बात करें, सम प्रोकैरियोट्स हैव फ्लैजिला पिलाई और फिम्ब्री, कुछ प्रोकैरियोट्स में जो होते हैं वो फ्लैजिला पिलाई और फिम्ब्री पाए जाते हैं। फ्लैजिला जो होते हैं वो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, जबकि पिलाई जो होता है वो यूज्ड होता है, एक्सचेंज करता है क्या, जेनेटिक मटेरियल को ड्यूरिंग ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कॉल्ड कंजुगेशन। जब कंजुगेशन होता है बैक्टीरिया में तो वो क्या करता है, और जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करता है लाइक दिस। अगर ये मान लीजिए आपका ये बैक्टीरिया हो गया और ये भी आपका बैक्टीरिया हो गया, तो जब इन दोनों में जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करना होगा तो ये इसे हम बोलते हैं पिलाई। ये दोनों क्या हो जाएंगे, इस फॉर्म में हो करके फिर इधर वाले का भी ऐसे दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, और जो इन दोनों का जेनेटिक मटेरियल होगा वो इजीली ऐसे
ट्रांसफ़र हो जाएगा। यही जो होता है वो पिलाई आपका किस में हेल्प करता है, तो जेनेटिक मटेरियल के एक्सचेंज होने में हेल्प करता है। अब हम देखेंगे प्रोकैरियोट्स के कुछ शेप के बारे में। तो प्रोकैरियोट्स का जो होता है वो किस किस शेप में होता है। ये जो होते हैं वो कोकाई मीन्स स्फेरिकल शेप में होते हैं, जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि कोकस जो होता है वो स्फेरिकल इन शेप होता है। बैसिलस जो होता है वो रॉड शेप्ड होता है, आप देख सकते हैं कि ऐसे रॉड का शेप होता है। ये क्या हो गया आपका बैसिलस हो गया। स्पाइरलम की बात करें तो स्पाइरलम जो होता है वह स्पाइरल के जैसे होता है, स्पाइरल के जैसे लाइक दिस। ऐसे आप देखते हैं कि कॉपी वॉपी में भी उसमें स्पाइरल जो नोटबुक आती है उसमें इस तरह के स्ट्रक्चर से वो पेज जो होते हैं वो बाउंड होते हैं। वो उस तरह की जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उन्हें हम स्पाइरलम बोलते हैं। विब्रियो की बात करें तो विब्रियो का मतलब होता है कमा शेप। इट मीन्स इसके जो बैक्टीरिया जो होते हैं वो लाइक दिस अर्धचंद्राकार के रूप में होते हैं। स्पाइरोकीट की बात करें तो स्पाइरोकीट स्क्रू आपने देखा होगा, उसकी जो फिटिंग होती है ऐसे ऊपर तो ऐसे होता है, लेकिन उसकी जो फिटिंग होती है वो लाइक दिस इस तरीके से होती है। तो ये जो होता है वो स्पाइरोकीट प्रोकैरियोट्स होते हैं। और कोकोबैसिलस का मतलब होता है कि ये जो होता है वो कोकोस और बैसिलस के बीच की कड़ी होती है। ये अंडाकार शेप में होता है लाइक दिस। ठीक है। अब हम देखेंगे यूकैरियोट्स के बारे में कि यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं। तो ये एपियर्ड हुए थे कब, 1 बिलियन ईयर एगो, 1 अरब साल पहले जो है ये एपियर्ड हुए थे, देखे गए थे। जनरली जो होते हैं ये एडवांस होते हैं किससे, तो प्रोकैरियोट्स से ज़्यादा एडवांस होते हैं। इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो मोर कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें यूकैरियोटिक सेल में जो होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, यानी कि जो मेम्ब्रेन होती हैं उनमें और डबल लेयर जो होता है वो पाया जाता है। सेवरल डिफरेंट पार्ट्स, यूकैरियोटिक सेल में विभिन्न प्रकार के डिफरेंट पार्ट्स पाए जाते हैं जो कवर होते हैं सेल मेम्ब्रेन से। और इसकी साइज जो होती है वो प्रोकैरियोट से इसकी साइज जो होती है वो लार्ज होती है। इसके सेल पार्ट्स की बात करें कि यूकैरियोट्स के सेल में कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या सेल को चारों तरफ से सराउंड किया रहता है, उसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। न्यूक्लियस की बात करें तो ये जो होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है। इट मीन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ भी डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है और इसके अंदर क्या पाया जाता है, तो जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। क्रोमोसोम की बात करें तो स्ट्रक्चर होता है ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या करता है, जीन के रूप में कैरी करता है। बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो या तो इस दो तरीके के हो सकता है, या तो स्मूथ हो सकता है या फिर रफ हो सकता है। जब वो स्मूथ होगा तो लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर के बना होगा, बट जब वो रफ होगा तो क्या प्रोटीन को स्टोर करेगा और किससे अटैच होगा, राइबोसोम को खुद पे क्या करेगा, अटैच करेगा खुद पे। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे उस पे राइबोसोम जब अटैच होगा तो राइबोसोम क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। तो क्या करेगा, जो राइबोसोम जो होगा सॉरी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा उस पर ईजिली प्रोटीन क्या हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे। गोल्जी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होता है ओटेक्स इन सैक्स ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम ईआर। ईआर से क्या करता है, जो कच्चे माल की थैलियाँ होती हैं उसको लेता है, सेंड आउट सैक्स कंटेनिंग फिनिश्ड सेल प्रोडक्ट। और जो तैयार कोशिका होती हैं वो जो तैयार कोशिका उत्पाद होती हैं उनको क्या करता है, थैलियों के रूप में बाहर भेजता है। लाइसोसोम्स की बात करें तो लाइसोसोम का जो सैक होता है वो फिल्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम। लाइसोसोम्स के हम डायग्राम में देखेंगे कि उसके स्ट्रक्चर में सैक पाए जाते हैं, मीन्स खाली जगह जो होता है उसमें क्या भरे होते हैं, तो डाइजेस्टिव एंजाइम भरे होते हैं जो डाइजेस्ट वर्न आउट सेल पार्ट, जो सेल पार्ट को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है
एंड डाइजेस्ट फूड एब्जॉर्ब बाय द सेल, और सेल जो फूड को एब्जॉर्ब करती है उसको भी क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। अब हम दोनों में सिमिलैरिटी देखेंगे कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं। तो दोनों में क्या होता है, दोनों में सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। उसके आउटर सरफेस पे जो सेल होती है दोनों की, उसकी वो क्या होती है, एक मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंड होती है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो यूकैरियोट्स में भी पाई जाती है और प्रोकैरियोट्स में भी पाई जाती है। बोथ टाइप ऑफ सेल हैव राइबोसोम। प्रोकैरियोट्स में भी राइबोसोम प्रेजेंट होता है और यूकैरियोट्स में भी। प्रोकैरियोट्स में जो होता है वो 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, जबकि यूकैरियोट्स में 80S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। बोथ टाइप ऑफ सेल हैव डीएनए। दोनों के सेल में क्या होता है, डीएनए पाया जाता है। अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स में, तो प्रोकैरियोट्स में डीएनए जो होता है वो प्लाज्मिड के रूप में पाया जाता है, जबकि यूकैरियोट्स में डीएनए जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। बोथ टाइप ऑफ सेल हैव लिक्विड इन्वायरमेंट। दोनों टाइप के सेल में क्या होता है, लिक्विड इन्वायरमेंट पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो हम प्रोकैरियोट्स में देखें तो न्यूक्लियस को छोड़ के बाकी जितने भी पार्ट होते हैं, मटेरियल होते हैं, उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और यूकैरियोट्स में देखें तो जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो सभी के सभी साइटोप्लाज्म में क्या करते रहते हैं, फ्लोटिंग करते रहते हैं। अब हम दोनों के बीच डिफरेंस देखें कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में क्या डिफरेंस है। तो हम सबसे पहले सेल टाइप देखेंगे। सेल टाइप जो प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, जबकि जो यूकैरियोट्स जो होते हैं वो या तो यूनिसेलुलर हो सकते हैं या फिर मल्टीसेलुलर हो सकते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स की बात करें तो जो प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, ईयर और गोल्जी बॉडी में क्या होते हैं, और डबल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। डीएनए स्ट्रक्चर्स की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में सर्कुलर डीएनए पाया जाता है और यूकैरियोटिक सेल में लीनियर डीएनए विथ हिस्टोन पाया जाता है। सेल डिवीजन, प्रोकैरियोट में बाइनरी फिजन से डिवीजन होता है, जबकि यूकैरियोट्स में माइटोसिस और मियोसिस के थ्रू डिवीजन होता है। प्रोकैरियोट्स में 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, जबकि यूकैरियोट्स में 80S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। एस जो होता है आपका स्वेडबर्ग यूनिट होता है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो प्रोकैरियोट का एग्जाम्पल है बैक्टीरिया और आर्किया, और यूकैरियोट का एग्जाम्पल है प्लांट्स, एनिमल एंड फंजाई और प्रोटिस्टा। ठीक है। सेल वॉल देखें तो प्रोकैरियोट्स का जो सेल वॉल होता है वो पेप्टिडोग्लाइकान का बना होता है, जबकि यूकैरियोट्स में देखें तो प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, और एनिमल में सेल वॉल जो होता है वो एब्सेंट होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है और यूकैरियोट्स में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपको इसकी PDF के नोट्स या PDF वगैरह चाहिए तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।